हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत के एक बहु प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने 69,000 शिक्षक भर्ती को संज्ञान में लिया है। और उसने देखा, अखबार ने, कि एक लंबे समय से जो भर्ती प्रक्रिया हमारी चली आ रही थी उस पर उसने कुछ प्रकाश डाला है। अब चूंकि इतने बड़े अखबार ने मुद्दा उठाया है तो बात तो बनती है। अब बात यह है, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव से पहले सरकार यदि इसमें कुछ करती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। देखिए, अखबार ने क्या छापा है मैं आपको बताऊं। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख देख पा रहे होंगे। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट रिव्यू ऑफ द फाइनल स्टेट। मतलब उन्होंने बताया है कि जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट है, उसने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट फाइनल लिस्ट इशू करी 1 जून 2020 को, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीने के लिए, है ना। और फिक्स द रिजर्वेशन प्रॉपर मैनर, रिजर्वेशन को प्रॉपर मैनर में छापने के लिए। अब बात यह है कि प्रॉपर मैनर की बात कहां से आ गई। इसका मतलब है कि उसमें यह माना गया कि जो हमारा मैटर था उसमें रिजर्वेशन को सही बात नहीं थी, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी रिजर्वेशन को लेकर कोर्ट गए थे, तो उन्होंने उस बात पर संज्ञान डाला। आगे लिखा हुआ है, डिस्कवर द थ्रिल द क्रिकेट लाइक नेवर बिफोर, है ना, एक्सक्लूसिव ऑन एचटी, हिंदुस्तान टाइम्स एचटी। मतलब द बेंच ऑल्सो क्वेश्चन द सेलेक्ट लिस्ट 6800 टीचर्स इशूड ऑन 5th of January 2022। 5 जनवरी को 6800 टीचर्स की लिस्ट यहाँ पर आई थी। द रिजर्वेशन लिमिट मस्ट बी एक्सीड नॉट बी एक्सीड 50%, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया सकता टोटल सीट्स ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में। सेट द बेंच, बेंच ने ऐसा कहा, ए बेंच ऑफ जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच ने इस वर्डिक्ट को डिस्पोज किया कि 117 रिट पिटिशनर्स कोर्ट में वहां पर पहुंची और उनको उन्होंने डिस्पोज कर दिया। अपेरेंटली वाज नो क्लियरिटी ऑफ द स्कोर डिटेल ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट, जो रिजर्व कैंडिडेट थे उनको लेकर यहाँ पर कोई बात जो है डिटेल में नहीं की गई थी, ऐसा कहकर। हु अपीयर्ड इन द लाइन ATRE 2029, सॉरी 2019, 2019 में, देयर हैड बीन ए नो इंडिविजुअल फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटी हु आर कस्टोडियन टू रिकॉर्ड ऑफ ATR। मतलब सरकार कस्टोडियन है और सरकार को 2019 के आंकड़े सबके सामने पेश करने चाहिए थे। वुड हैव असिस्ट द कोर्ट द प्रोवाइडिंग द सैड रिकॉर्ड। जस्टिस शुक्ला ऑब्जर्व दिस ऑर्डर, जस्टिस शुक्ला ने इस ऑर्डर को रिजर्व किया। अब जो बात आती है वो ये आती है कि हमारा जो मुद्दा था इसको लेकर कोर्ट ने आगे भी कुछ बात कही है, ये भी आप सुनिए अखबार के माध्यम से। द कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंटेड एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन द असिस्टेंट टीचर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ATRE 2019 को पास करके, शेल कंटिन्यू टू वर्क द पोस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी रिवाइज द सेलेक्ट लिस्ट ही सेड। उन्होंने कहा सेलेक्ट इस रिवाइज लिस्ट को रिवाइज करिए, लेकिन जो पहले से ही काम कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर के पद पर उनको बिना छेड़े। द कोर्ट ऑल्सो शोड द सिंपैथी ऑफ द टीचर, उन टीचरों के प्रति सिंपैथी दिखाई जाए ऑलरेडी पोस्टेड, जो पहले से ही पोस्ट पर हैं। Pacing out the result and their review, but went to the rule of the order will work to restore the balance of equality। लेकिन जो समानता की भावना है उसको भी जो है पारंगत यहाँ पर रखा जाए। इट इज द स्टेट अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी हुवर अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसकी संवैधानिक कर्तव्य है टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट के जो एक्ट है उनको जो है सही तरह से यहाँ पे पारित करें। However, the same having not been done, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। The court in order to balance to equity keep the mind those young men and women as a teacher who as a teacher are going to the shape of future of the country। भविष्य है, देश का आकार है, देश के भविष्य का आकार है ये जो यंग मैन और वुमेन है। एंड द कोर्ट सेड, कोर्ट ने ये बात कही, ऐसा अखबार में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इट ग्रांटेड लिबर्टी टू स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम ए पॉलिसी एडजस्टमेंट। गवर्नमेंट ऐसा एडजस्टमेंट गवर्नमेंट कर सकती है, टीचर हु मे बी आउटसाइड बाय रिवीजन इन ए सेलेक्ट लिस्ट June 1, 2022 हियर बाई ए बंच ऑफ, जो कि यहां पर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हियरिंग ए बंच ऑफ पिटिशनर एंड बेंच हैड बीन लुक इनटू द करेक्टनेस ऑफ द कोटा प्रोवाइडेड बाय द स्टेट अथॉरिटी अपॉइंटिंग 69,000 टीचर्स एंड ऑल्सो लीगलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट 68,000 टीचर्स। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में और 6800 में जो लीगलिटी उनके पास है, अगर वो पात्रता और अभ्यर्थियों के पास भी है तो वो उसकी लिमिट को, सरकार को अथॉरिटी को उसको एक्सीड करे, बढ़ा दे। अर्लियर द बेंच रिफ्यूटेड द आर्गुमेंट, फिर बेंच ने आर्गुमेंट करा। सीनियर संजीव बसिन असिस्टेड बाय एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल
रणविजय सिंह हु अनसक्सेसफुली ट्राई टू डिफेंड एंड एक्ट द स्टेट अथॉरिटी, और रणविजय सर इसको डिफेंड यहाँ पर नहीं कर पाए। अब यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, देखिए आप इस बात को वैसे भी समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए वैकेंसी थी जो 2 बार में भरी जानी थी। 69,000 में से कुछ पद शेष रह गए थे। पहले बार में 37,339 को नौकरी दी गई, पदों को होल्ड करने का आदेश दिया था। और जैसे ही पदों को होल्ड करने का आदेश दिया गया, तो वहां पर जैसे ही पदों को होल्ड करने का आदेश दिया गया, यहाँ पर क्या हुआ, मैं इस पेन को थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ अब, है ना। फिर वहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार को 40-45 पर कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास है ऐसा डाटा मांगा था। उन्होंने कहा 8,018 शिक्षा मित्र पास है 60% कट ऑफ के पास, लेकिन इनके पास कोई डाटा नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र 40-45 कट ऑफ पे पास हुए हैं। इसलिए 69,000 पदों को 37,339 पद रिजर्व करके सहायक अध्यापक भर्ती की जाए। अब 69,000 में से इतने पद रिजर्व करके, है ना, लेकिन फिर पूरी भर्ती पर स्टे कर दिया, और इस मामले की सुनवाई फिर 14 जुलाई को हुई थी, जैसा कि आपको पता हो। इसके बाद फिर दूसरा मामला आता है यूपी सरकार में। मामला लगातार कोर्ट में बार बार उठाई गई, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में फैसले के लिए दायर की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच में भर्ती में जुड़े प्रश्न पत्र पर और आंसर शीट पर भी लेकर और यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था, जिस पर कोर्ट डिवीजन ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यूपी सरकार ने 8 मई को रिजल्ट घोषित किया था, जिसके ऊपर यह बात यहां पर उठी थी। अच्छा, अब क्या बात है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक को लेकर कोर्ट ने यहां पर क्या है, आदेश दे दिया है। लेकिन उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि आपको 2 मंथ में ये कंप्लीट करना है, लेकिन सरकार इसको 2 महीने में नौकरी नहीं दे पाई, जिसके ऊपर सचिव सर को बार बार यहां पर कहा गया है। नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलित है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट जारी करके नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक नियुक्ति की आस में अभ्यर्थी ध्यान दे रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, ऐसे समय में ये सुप्रीम कोर्ट उसका वर्डिक्ट था। देखिए यहाँ पर अब हम एक काम कर सकते थे, यहाँ पर हमारा एक काम ये हो सकता था कि सरकार यहाँ पर जो हमारी 22,000 सीटें थी, जो सुप्रीम, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भानुमति वाला जो केस था, उसमें ये था कि सरकार 1,34,000 जो वैकेंसी हैं, इन वैकेंसीज को दो पदों में भरे, 2 बार में भरे और 6 महीने में भर दे। लेकिन सरकार ने उसमें से अभी भी 22,000 सीटें बचा रखी हैं। या तो सरकार उन 22,000 सीटों को यहाँ पर जोड़ दे तो सबको नौकरी मिल जाए। जो 22,000 सीटों का मुद्दा था वो उस समय उठाया गया जब चुनाव का समय नहीं था, लेकिन अब क्योंकि चुनाव का समय है तो सरकार इस चीज पर ध्यान दे सकती है ना। कुछ अभ्यर्थी सरकार को ट्वीट करें कि ऐड 22,000 सीट्स इन 69,000 शिक्षक भर्ती। या एक दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो ओबीसी वर्ग के हों, एससी वर्ग के हों, मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के हों या अनरिजर्व के हों, इसमें 6800 का मुद्दा ये था, तो सरकार यहाँ पर उन सीटों को बराबर 2 भागों में बांटकर लिस्ट लगा दे यहाँ पर। तीसरा मुद्दा यह है कि अगर कोई ये कहता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो सरकार उस रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से उस जो मानक, लेकिन क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी संदीप सर कह चुके हैं संसद में, विधान परिषद में, कि अब हम जो है इसके बारे में, विधानसभा में सॉरी, कि अब हम जो है इसमें और भर्ती रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से भर्ती हुई है, हम इसमें और वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। तो ऐसे समय में ये हो सकता है कि जो सरकारी वकील है उनसे बात करके, सरकारी वकील देखिए सरकार की सुनते हैं, पहली बात तो ये है, वो किसी एक आम आदमी की बात को नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस वैकेंसी को दो बराबर, जितनी वैकेंसी दोनों पक्षों में बराबर दे दी जाए और यहाँ पर लिस्ट लगा दी जाए ताकि और बच्चों का मानक आ सके। लेकिन सबसे अच्छा तो ये होगा कि 22,000 सीटें जोड़कर, या चूंकि अभी भर्ती पिछले कुछ दिनों से नहीं आई है। पिछले क्या, आपका एग्जाम हुआ था 6 जनवरी 2018 को, अब 2018 में 2024 चल रही है, लगभग 6 साल हो गए। 6 साल में कोई प्राइमरी की या किसी तरह की भर्ती नहीं आई है, और प्राइमरी में बीएड अब एलिजिबल भी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं,
सुपर टेट पास अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी वो पात्रता रखते हैं जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो सरकार इन सब की यहाँ पर नियुक्ति दे दे, और जो हमारा शिक्षकों की उत्तर प्रदेश में कमी है उसको जो है यहाँ पर पूरी कर ले सरकार। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हो सकती है यदि सरकार इस बात को मान ले। कुछ अन्य चीजें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपका प्राइमरी में जेबीटी की वैकेंसी निकली हुई है, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है, चंडीगढ़ में निकली हुई है। सीनियर टीचर की वैकेंसी है संस्कृत की 347, ये आरपीएससी में राजस्थान पीएससी करा रहा है इसको। स्टेम टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, ये ईडीआईसीएल निकल आ रहा है। और सेकेंडरी ग्रेड असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, इसको कमांडेंट बोर्ड चेन्नई करा रहा है, इसकी 15 तारीख लास्ट डेट है। एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर असिस्टेंट मास्टर की वैकेंसी निकली हुई है 12 तारीख को, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में, इसकी डेट एक्सीड हो गई है, बढ़ गई है। टीजीटी हिंदी की वैकेंसी निकली हुई है, सैनिक स्कूल चिपचेगंज मिजोरम में निकली हुई है। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है 5,550, है ना, और ये असम में निकली हुई है, ठीक है। और आपका 1455 वैकेंसी असिस्टेंट टीचर की निकली हुई है डीएसएसबी दिल्ली के थ्रू। पीजीटी की 297 वैकेंसी डीएसएसबी में निकली हुई है। और टीजीटी हिंदी की निकली 2064 वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग क्लास टीचर की, उर्दू टीचर की, है ना, क्लासिकल टीचर सॉरी, और हिंदी टीचर की, ये भी एसएसबी उड़ीसा ने निकाली है। और आपका प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली हुई है जो कि डीएसएसबी निकालने वाली है अभी, प्राइमरी की वैकेंसी। और आपका टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल की 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है केंद्रीय विद्यालय में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और मेरा मानना था कि आपका प्रकाश इन चीज़ों पर डाला जाए। तो फ्रेंड, आज यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।